जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संस्था के द्वारा जो डेली टेस्ट चला जा रहा है दोस्तों, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन का टेस्ट है, उसी टेस्ट को हम लोग यहाँ पर लेके आए हैं। और यह टेस्ट आपका दोस्तों बिल्कुल अपडेट टेस्ट है, जो आपको अगस्त सितंबर जो टेस्ट चल रहा है उसी टेस्ट को हम लोग यहाँ पर लेकर आए हैं। देखिए, अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए दोस्तों बिल्कुल टॉप बनाने के लिए यह दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेट है। तो चलिए बिना देर के हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन को यहाँ पर देखने वाले हैं, जिसमें दोस्तों पहला आपका क्वेश्चन कहता है कि किस वेद में बलिदान विधि का वर्णन है। तो बताइए किस वेद में बलिदान विधि का वर्णन है। आपका राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। देखिए यजुर्वेद में दोस्तों बलिदान विधि का वर्णन किया गया है। अभी टोटल दोस्तों 4 प्रकार के वेद हैं, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। सबसे दोस्तों प्राचीनतम वेद कहेगा आपका ऋग्वेद हो जाएगा, और सबसे नवीनतम वेद कहेगा तो आपका अथर्ववेद हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। तो बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों आपको कालीबंगा आंसर दे रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट है। देखिए कालीबंगा मात्र दोस्तों हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था, याद रखना है कालीबंगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों कालीबंगा आपका राजस्थान में है, जो कि घाघर नदी के किनारे स्थित है। लोथल दोस्तों आपका, लोथल की बात की जाए तो भगवान नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, और हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन 3 कर रहा है कि रामानंद के 12वें शिष्य में से कौन कसाई था। तो देखिए रामानंद का दोस्तों जो 12 टोटल शिष्य थे, इसमें दोस्तों जो कसाई आपका था वह याद रखना है, जो सधना थे वह आपका कसाई थे, सधना। नेक्स्ट है कि किस मुगल बादशाह ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना शुरू किया था। बताइए किस मुगल बादशाह ने दोस्तों शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना शुरू किया था। देखिए दोस्तों जो आपका अकबर आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट है, अकबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, अकबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। बोलता है कि 1857 की क्रांति में भाग लेने वाला किस क्रांतिकारी का काठमांडू के जामा मस्जिद में दफनाया गया है। तो बताइए दोस्तों किस क्रांतिकारी को जामा मस्जिद में दफनाया गया है। तो देखिए दोस्तों जो बेगम हजरत महल है, इनको दोस्तों यह 1857 की क्रांति में जो कि लखनऊ से भाग लिए थे, और इनका काठमांडू के जामा मस्जिद में दफनाया गया है, याद रखना है। नाना साहब भी दोस्तों भाग के और बेगम हजरत महल दोनों 1857 की क्रांति के समय नेपाल चले गए थे, और वहीं पे बेगम हजरत महल को दोस्तों जो काठमांडू के जामा मस्जिद है उसी में दफना दिया गया था। रानी लक्ष्मीबाई दोस्तों आपको झांसी से संबंधित है, झांसी से नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट है कि अलीपुर संयंत्र केस में सरकारी गवाह कौन बना था। तो अलीपुर दोस्तों जो संयंत्र केस संबंधित है, इसमें आपको सरकारी गवाह की बात की जाए तो नरेंद्र नाथ गोसाई, नरेंद्र नाथ गोसाई याद रखना, यह सरकारी गवाह बने थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। बोला कि यूनेस्को के द्वारा घोषित है विश्व का पहला अंतरराष्ट्रीय नगर कौन था। बताइए। तो विश्व का पूछा दोस्तों तो आपका आराविले हो जाएगा, आराविले। देखिए यूनेस्को के द्वारा जो घोषित विश्व का पहला अंतरराष्ट्रीय नगर आपका आराविले था। नेक्स्ट है कि लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है, लेकिन अपवाद दोस्तों जिसका स्वरूप लक्षद्वीप का एकमात्र द्वीप कौन है जहां दोस्तों महल भाषा बोली जाती है। तो देखिए जो महल भाषा बोला जाता है दोस्तों आपका मिनी काय द्वीप में, ध्यान रखना मिनी काय द्वीप में दोस्तों आपका महल भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 9th क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी के भारत में लंबाई कितना किलोमीटर है। बताइए ब्रह्मपुत्र नदी की भारत में दोस्तों लंबाई कितना है। तो आपका राइट हो जाएगा 916 किलोमीटर दोस्तों याद रखना है, ब्रह्मपुत्र नदी की भारत में लंबाई है। नेक्स्ट है कि ऊंट कंडाल पुल किस झील के बीच में स्थित है। ऊंट कंडाल पुल दोस्तों बताइए। बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों जो डल झील दे रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है, डल झील। नेक्स्ट है कि खाकी क्रांति का संबंध है। तो खाकी क्रांति का दोस्तों संबंध किससे है। देखिए चमड़ा उत्पादन हो जाएगा आपका, चमड़ा उत्पादन दोस्तों खाकी क्रांति से याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर का सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 राष्ट्रीय कृषक आयोग अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था। तो राष्ट्रीय कृषक आयोग बताइए अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था। तो बिल्कुल दोस्तों सही जवाब 2006 दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी जो दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 2006 में राष्ट्रीय कृषि आयोग अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है कि कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक धात्विक खनिज से संपन्न क्षेत्र है। तो धात्विक खनिज क्षेत्र से कह रहा है दोस्तों, तो बिल्कुल सही राइट आंसर आपका धारवाड़ क्षेत्र याद रखना है, धारवाड़ क्षेत्र। हीरा के लिए प्रसिद्ध मझगावा खान किस राज्य में स्थित है। तो मझगावा खान दोस्तों आपको याद रखना मध्य प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा मध्य प्रदेश में।
नेक्स्ट है क्वेश्चन में दोस्तों आपका 15। क्वेश्चन 15 कहा कि काकस क्या है, बताइए। बताइए दोस्तों काकस क्या है। तो काकस दोस्तों देखिए, काकस जो है वह आपका किसी राजनीतिक दल के प्रमुख सदस्यों की बैठक को दोस्तों काकस कहा जाता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रगान के वर्तमान संगीत में धुन को बनाने का श्रेय किसे जाता है। तो देखिए राष्ट्रगान के दोस्तों जो संगीत में धुन बनाने का जो श्रेय जाता है वह दोस्तों राम सिंह ठाकुर को। राम सिंह ठाकुर को दोस्तों राष्ट्रगान को संगीत में यानी धुन बनाने का श्रेय जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 17। भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के हित के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 1986 में। वर्ष 1986 में दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट है कि कौन अदालत गांधी जी के विचारों पर आधारित है। तो गांधी जी के दोस्तों विचार पर जो अदालत आधारित है वो आपका दोस्तों याद रखना है लोक अदालत। लोक अदालत जो है गांधी जी के विचार पर दोस्तों आधारित है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 19। बोला कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस कब मनाया जाता है। बताइए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों जो आप 26 जनवरी आंसर बता रहे होंगे, बिल्कुल रखे दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद दिवस आपको 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स की स्थापना दिवस, बताइए। राष्ट्रीय सुरक्षा दोस्तों गार्ड्स की स्थापना दिवस वर्ष 1984 में। वर्ष 1984 में दोस्तों स्थापना हुआ था राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स को। नेक्स्ट है दोस्तों कि लॉर्ड मैकाले संबंधित है, बताइए। तो दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा से है, लॉर्ड मैकाले ध्यान रखना अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो देखिए दोस्तों इसमें सबसे पहले आपका हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह दोस्तों 1917 में हुआ था। चौरा चौरी घाट दोस्तों 1922 में हुआ था 5 फरवरी को। मोपला विद्रोह दोस्तों केरल में हुआ था। और जो अमृतसर की घटना यानी कि दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड यह वर्ष 1919 में हुआ था। तो देखिए सबसे पहले हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह सी ए यानी अमृतसर की घटना ए, उसके बाद चौरा चौरी कांड नहीं सॉरी उसके बाद दोस्तों मोपला विद्रोह, उसके बाद चौरा चौरी कांड यानी कि CADB। तो इसको देख लेते हैं किसमें है। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी में दे रहा है, CADB आपका राइट आंसर है, CADB। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था, बताइए। तो देखिए दोस्तों अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो किया गया था इसके यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका सी भी हो जाएगा और डी भी हो जाएगा, क्योंकि आगा खान भी थे और सलीमुल्लाह खान थे। तो यहाँ पर दोस्तों सी और डी आपका दोनों आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी भी हो जाएगा और ऑप्शन डी भी हो जाएगा, याद रखना। दोनों दोस्तों अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना में थे, सर आगा खान और नवाब सलीमुल्लाह खान। नेक्स्ट दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। देखिए जब सुभाष चंद्र बोस दोस्तों त्याग पत्र दे दिए थे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष चुना गया था वह दोस्तों राजेंद्र प्रसाद जी को, राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट है कि 1932 के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध है, बताइए। तो 1932 में दोस्तों जो पूना समझौता हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दोस्तों, जो कि एरवादा जेल में हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भारतीय दलित वर्ग। भारतीय दलित वर्ग से संबंधित था दोस्तों, याद रखना है पूना समझौता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। बोल रहा है कि यहाँ भारत के एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह किसका कथन था। तो देखिए दोस्तों यह जो कथन बोले थे यह दोस्तों सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के द्वारा, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के द्वारा बोला गया था दोस्तों कि यहाँ एक क्रांति होने जा रही है भारत में और हमें जल्द से जल्द यहाँ चले जाना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था। तो देखिए दोस्तों जो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो प्रथम चलाया गया जन आंदोलन, ध्यान रखना जन आंदोलन कह रहा है तो वह दोस्तों असहयोग आंदोलन था, और सहयोग आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 28। बोला कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारण दोस्तों वंश अपने पुत्र के द्वारा वह मारा गया था। तो देखिए दोस्तों अज्ञात शत्रु, अज्ञात शत्रु दोस्तों अपने पिता की हत्या किया था और अज्ञात शत्रु का दोस्तों जो पुत्र था उदयन, यह पुत्र भी इनको हत्या कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर 28 का बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो मनु स्मृति दोस्तों यह किससे संबंधित है। तो देखिए जो आपका ए दे रहे हैं राइट, बिल्कुल है आंसर दोस्तों सही है, समाज व्यवस्था से मनु स्मृति संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों कि अकबरनामा किसने लिखा था, बताइए। अकबरनामा किसने लिखा था। तो देखिए दोस्तों आप पढ़े होंगे अकबरनामा किसने लिखा था, अबुल फजल के द्वारा। ऑप्शन जो डी दे रहे होंगे उनका बिल्कुल राइट है। आप लोग दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। 50 क्वेश्चन में दोस्तों कम से कम दोस्तों तो 35 प्लस आपका सही होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट आते हैं कि कार्डेमम पहाड़ियां जिनकी सीमाएं
पर स्थित है वे हैं। तो कार्डेमम के दोस्तों पहाड़ी कहाँ किसकी सीमा पर स्थित है? तो देखिए कार्डेमम दोस्तों एक तो सबसे दक्षिणतम पहाड़ी आपका है, सबसे पहले ये आपको याद रखना है। और यह जो स्थित है दोस्तों आपका केरल और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु जो है दोस्तों, करल नहीं केरल हो जाएगा, केरल और तमिलनाडु के सीमा पर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन यानी कि इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है? तो बताइए। तो देखिए दोस्तों जो चंबल घाटी है यह बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी चंबल घाटी। नेक्स्ट दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर दोस्तों नहीं है? पूर्वी तट पर नहीं है। देखिए दोस्तों ऑप्शन जो आपका ये दे रहा है यानी कि चेन्नई जो कि तमिलनाडु में दोस्तों यह बिल्कुल पूर्वी तट पर आपका स्थित है। फिर आपका कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह दोस्तों गुजरात में जो कि पश्चिमी तट पर स्थित है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि पूर्वी तट पर नहीं बोल रहा था दोस्तों यानी कि पश्चिमी तट, तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 33 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। बाकी दोस्तों प्रायद्वीप आपका उड़ीसा में है, तूतीकोरिन दोस्तों आपका तमिलनाडु में है। चलिए नेक्स्ट है कि दामोदर जिसकी सहायक नदी है? तो दामोदर दोस्तों किसकी सहायक नदी है बताइए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका हुगली, हुगली के दोस्तों दामोदर सहायक नदी है। नेक्स्ट है दोस्तों कि विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है? तो विश्रामपुर दोस्तों किस चीज के लिए यह प्रसिद्ध है? देखिए विश्रामपुर दोस्तों आपका कोयला के लिए प्रसिद्ध है, कोयला खनन के लिए याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित है सेल तंत्र में से कौन भारत के कोयला नीचे यानी कि डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है बताइए? क्या दोस्तों आपका गोंडवाना तंत्र हो जाएगा, याद रखना है गोंडवाना तंत्र दोस्तों। नेक्स्ट बात है दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट के यहाँ पे आपको प्रयोग भी करना है। तो एक तरह दोस्तों क्षेत्र और एक तरह दोस्तों खनिज उससे संबंधित दिया गया है, इसको दोस्तों मिलान कर लेते हैं। चलिए तो देखिए दोस्तों बादाम पहाड़, बताइए बादाम पहाड़ दोस्तों आपका लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध था। फिर कोडरमा, तो कोडरमा दोस्तों आपको अवरह के लिए प्रसिद्ध है। फिर मोसा बानी, तो मोसा जो बानी है आपका दोस्तों तांबा के लिए प्रसिद्ध है। और रावा हो जाएगा आपका पेट्रोलियम यानी कि खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है रावा। एक बार फिर से बादाम पहाड़ आपका लौह अयस्क के लिए, कोडरमा आपको अवरह के लिए, मोसा बानी आपको तांबा के लिए, रावा हो जाएगा आपको खनिज तेल के लिए यानी कि पेट्रोलियम के लिए। तो ऑप्शन हो जाएगा डी 2 4 1 3, 2 4 1 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 38। तो 38 क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित को सुमिलित करना है, ये भी दोस्तों सेम काम करना है। देखिए स्वर्ण, तो स्वर्ण बताइए दोस्तों, देखिए जो कोलार झील, कोलार दोस्तों है जो कि कर्नाटक में या स्वर्ण यानी कि सोना के लिए प्रसिद्ध था। कोयला, तो कोयला के लिए दोस्तों झरिया, झरिया जो कि धनबाद में पड़ता है दोस्तों झारखंड में, तो झरिया हो जाएगा। फिर तांबा, तो तांबा के लिए दोस्तों खेती जो आपका राजस्थान में है। और लोहा हो जाएगा जो कि कुद्रेमुख है यानी कि कर्नाटक में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए सबसे पहले कोलार किस लिए प्रसिद्ध है? तो सोना के लिए। फिर आपका दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा यानी कि झरिया, तो झरिया आपका कोयला के लिए प्रसिद्ध है। खेतरी जो कि राजस्थान में है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। कुद्रेमुख कर्नाटक जो कि दोस्तों लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 4 1 3। देखिए ऑप्शन दोस्तों यहाँ डी में दिया गया है 2 4 1 3 आपका राइट हो जाएगा 2 4 1 3। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 39 बोल रहा है कि सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह यानी कि दोस्तों एस्ट्रॉयड बेल्ट जो कि छोटे खगोलीय पिंड है जो कि जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों जो सौर मंडल के जो क्षुद्र ग्रह है ये आपका कहाँ, तो मंगल और बृहस्पति। एक मंगल ग्रह आपका आंतरिक ग्रह और बृहस्पति दोस्तों आपका बाह्य ग्रह है। इसी के बीच में आपको क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉयड बेल्ट जिसे कहा जाता है और मंगल और बृहस्पति के बीच में रहता है। तो 39 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। देखिए दोस्तों ऑप्शन ये ध्यान देना है बुध और शुक्र, बुध और शुक्र एकमात्र ऐसा दोस्तों ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों कि रिंग ऑफ फायर संबंध है। तो रिंग ऑफ फायर दोस्तों किससे संबंधित है? एक तरफ भूकंप से है, ज्वालामुखी से है, प्रशांत महासागर और जंगल की आग से। यहाँ पे दोस्तों आपका भूकंप से भी स्थित है, ज्वालामुखी से भी और प्रशांत महासागर से, लेकिन जंगल की आग से नहीं। तो इसका राइट आंसर है 1 2 3। दोस्तों ऑप्शन ए में ही दिया गया है 1 2 3 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था। तो देखिए दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन आपको अगस्त में हुआ था जो कि 1952 में हुआ था। अब यहाँ पर आपका अगस्त दो ऑप्शन है, तो 6 अगस्त याद रखना है, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 42 बोला कि संविधान का प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो देखिए दोस्तों संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार जो भारत है यह राज्यों का संघ यानी कि दोस्तों राज्यों का यूनियन है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दोस्तों कि वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है। तो विधान परिषद यहाँ कहाँ है दोस्तों? तो ट्रिक उसका है कि तू भी मजा कर, तू भी मजा कर। तू से दोस्तों यानी कि तू से हो जाएगा आपका टी यू से स्टार्टिंग करते हैं और मजा कर के आर पर यानी कि कर्नाटक पर दोस्तों समाप्त कर देते हैं। तो इसमें दोस्तों कहाँ पर नहीं कह रहा है? देखिए 43 का जो आपको दोस्तों राजस्थान दे रहा है, राजस्थान में आपका नहीं है, बाकी उत्तर प्रदेश में याद रखना है, महाराष्ट्र में याद रखना है, कर्नाटक में, यह सभी जगह दोस्तों विधान परिषद की संख्या सीट यानी कि है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 44 बोल रहा है कि दल, ध्यान देना दोस्तों क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि दल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह कौन सी तिथि था। तो दल विरोधी अधिनियम दोस्तों देखिए, जब 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत यह पारित हुआ था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 1985 आपका सही ऑप्शन है, लेकिन मिनी डेट के साथ के दोस्तों बात की जाए तो याद रखना है आपका बिल्कुल दोस्तों जो 15 फरवरी है यह बिल्कुल राइट है। 15 फरवरी 1985 को दल बदल निरोधक अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों कि जिन्होंने प्रथम वी कृष्णा मेनन पुरस्कार प्रदान किया गया था दोस्तों वह कौन थे। तो देखिए दोस्तों जो केजी जो बालकृष्णन थे इनको दोस्तों सर्वप्रथम कृष्णा मेनन पुरस्कार प्रदान किया गया था, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नंबर दोस्तों 46 इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा आपका सुमेलित नहीं है। तो देखिए रोम सिंह विद लाइफ, तो रोम सिंह विद लाइफ दोस्तों यह देव आनंद की है जो कि बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट दोस्तों कि बलसाम फ्रॉम द डस्ट जो कि आर के पचौरी का भी सही है। एशियन ड्रामा दोस्तों विक्रम सेठ जो कि बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी जो कि सुमेलित नहीं है। बाकी लजा दोस्तों तस्लीमा नसरीन के याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कि किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। तो देखिए दोस्तों स्वामी विवेकानंद का दोस्तों दो जो कि विश्व धर्म संसद हुआ था दोस्तों, सबसे पहला हुआ था 1893 में जो कि इसका आपका राइट आंसर 1893 जो कि दोस्तों शिकागो में हुआ था, और दूसरा हुआ था दोस्तों पेरिस में हुआ था जो कि वह 1900 ईस्वी में हुआ था, और दोनों में स्वामी विवेकानंद ही भाग लिए थे भारत की तरफ से, याद रखिएगा। तो 47 का दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 बोला दोस्तों कि वह स्थान जहां केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्था विद्यमान है। तो बताइए दोस्तों कहां में, तो हैदराबाद। ध्यान रखना है केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान आपका हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा दाब समूह की भूमिका को निभाता है। तो बताइए दोस्तों कौन सा निभाता है। तो देखिए दोस्तों जो आपका INTUC के द्वारा दोस्तों दाब समूह की भूमिका निभाया जाता है भारत में। देखिए दोस्तों इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, और वीडियो आप लोग को अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यह दोस्तों आपका नवीनतम सेट चल रहा है जो कि अभी चल ही रहा है वर्तमान में जुलाई अगस्त को, और बिहार दरोगा के लिए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। 50 के 50 क्वेश्चन रट जाइए, 50 क्वेश्चन दोस्तों आपको रट ही जाना है। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन इसको हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन है दोस्तों, तो संप्रभुता। संप्रभुता दोस्तों यह राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, याद रखिएगा। यहाँ पे 50 क्वेश्चन हम लोग का समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों सेट नंबर 2। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।